बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1 को। एक्सरसाइज 5.1 है हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। इन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और इनके सॉल्यूशन को हमने रियल लाइन पर शो करना है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट को सॉल्व करेंगे। इसके 6 पार्ट है हमारे पास। चलिए इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको दोबारा नीचे लिख लेते हैं, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब ये 30 इधर प्लस का उस साइड पे इसको मूव करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इधर हमारे पास रह जाएगा 12x, 30 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -6 उधर ऑलरेडी है और -30 आ गया। उसके बाद 12x हमारे पास आ गया, -6 और -30 दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -36। उसके बाद ये 12 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे इसको मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 36 के नीचे हमारे पास आ जाएगा 12। अब हम इसको काट देंगे, 12 1 द 12, 12 3 द 36। तो हमारे पास x का जो आंसर आ जाएगा वो -3 आ जाएगा। ठीक है जी, x हमारे पास आया -3। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो क्या है, -3। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सो सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू -3। ये हमने लिख दिया। अब जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया है इसको हमने रियल लाइन पर शो करना है। ठीक है जी, तो रियल लाइन पर शो करने का क्या मेथड है, आपने एक स्केल लेना है, स्केल लेकर आपने यहाँ पर एक लाइन लगानी है। ठीक है जी, स्केल की मदद से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन लगानी है। ये हमने स्केल ले लिया, स्केल लेकर आपने एक लाइन लगानी है। तो यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ, इस तरह आपने एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है जी, लाइन लगाने के बाद आपने इस लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट्स लेने हैं। ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट हम कैसे लेंगे, ये हमारे पास लाइन है, यहाँ पर आपने इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स लेने हैं। तो हम 2 सेंटीमीटर पर ले लेते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट लाइन यहाँ पे लगा देते हैं एक डॉट, उसके बाद 1 2 सेंटीमीटर पर दूसरा यूनिट, फिर 4 सेंटीमीटर पर, फिर 6 सेंटीमीटर पर, फिर 8 सेंटीमीटर पर, फिर 10, फिर 12, फिर 14। यानी कि हमने 2 सेंटीमीटर पर इसके यूनिट्स ले लिए। यूनिट्स लेने के बाद इस साइड पर भी आप एरो का निशान लगा देंगे और इस साइड पर भी एरो का निशान लगा दें। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि ये इस साइड पर और इस साइड पर चलती जा रही है। इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी, ताकि ये शो हो जाए सही तरीके से। इन पॉइंट्स को हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है जी, x हमारे पास आया -3। तो हम इस पर जो है नंबर्स लिखेंगे। तो सेंटर में हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0। ठीक है जी, राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव नंबर आते हैं 1 2 3। ठीक है जी, इस तरह ये चलता जाएगा। और लेफ्ट साइड पे माइनस में आते हैं -1 -2 -3 -4, यानी कि इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सोल्यूशन आया है वो x इज इक्वल टू -3 आया है। तो जो है हमारे पास ये 0 है सेंटर में, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो -3 हमारा जो है सोल्यूशन सेट है। तो इसको हम यहाँ पर बोल्ड कर देंगे, इस तरह डॉट लगा देंगे। यहाँ पे डॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -3। तो ये इस तरह हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो ये इसकी नंबर लाइन बन गई। सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, इक्वेशन दी हुई थी 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। इसको हमने सिंपली सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x इज इक्वल टू -3 आया। तो हमारा सोल्यूशन हमारे पास क्या आया जी, x इज इक्वल टू -3। उसके बाद हमने स्केल की मदद से यहाँ पर एक लाइन लगाई। लाइन लगा कर इनके यूनिट्स जो है वो हमने इक्वल डिस्टेंस पर लिए। ठीक है जी, इक्वल डिस्टेंस पर 2 सेंटीमीटर पर लिए। लेने के बाद ये हमारा जो इसका सोल्यूशन था वो x इज इक्वल टू -3 था। तो हमने -3 पर जो है वो उसको डॉट लगा के उसको डार्क कर दिया और इसके ऊपर हमने लिख दिया x इज इक्वल टू -3। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब यहाँ पर देखें, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे लिख लेते हैं, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब ये 6 इधर प्लस का उस साइड पे इसको मूव करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो x/3 हमारे पास आ जाएगा -12
और ये 6 इधर आगे माइनस का हो गया, ठीक है जी। अब x/3 हमारे पास आ गया, ये -12 और -6 दोनों माइनस के हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 12 और 6 हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 18, ठीक है जी। अब ये 3x के साथ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे इसको मूव करेंगे तो ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हमारे पास x बच जाएगा, इधर -18 और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो x का हमारा आंसर आ जाएगा 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा, तो हमारे पास x का जो आंसर आया वो -54 आया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सो द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू -54। हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। अब देखें x हमारा -54 के इक्वल आया है, तो अब हम इसको रियल लाइन पर शो कर देंगे। तो रियल लाइन बनाने का मेथड क्या है जी हमारा, यहाँ पर हम एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पर हम स्केल की मदद से एक लाइन लगाते हैं, ये हमने लाइन लगा दी, ठीक है, स्केल की मदद से। लाइन लगाने के बाद यहाँ पर हमने इस साइड पर भी एरो का निशान लगाना है और इस साइड पर भी एरो का निशान लगाना है। फिर हम इस लाइन पर इक्वल डिस्टेंस पर हम इसके यूनिट्स ले लेंगे, तो यहाँ पर हम 2 सेंटीमीटर का ही ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, उसके बाद आ जाएगा 2, उसके बाद 4, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 12 और उसके बाद आ गया 14। तो ये हमने इसके यूनिट्स ले लिए 2 सेंटीमीटर पर। अब इनको ज़रा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये सही तरह शो हो जाए, ठीक है जी। ये हमने 2 सेंटीमीटर पर इक्वल डिस्टेंस पर हमने इसके यूनिट्स ले लिए। अब देखें x हमारे पास आया -54, तो ये एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो इसके यूनिट्स हैं वो थोड़े बड़े लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम 10-10 का डिस्टेंस ले लेते हैं, और ये माइनस में आया इसलिए माइनस आपको पता है लेफ़्ट साइड पे चलता है, तो लेफ़्ट साइड हम ज़्यादा रख लेंगे, तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं और इस साइड पे +10, और लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये आ जाएगा -10, -20, -30, -40, -50 और -60 आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास आंसर माइनस में है इसलिए माइनस वाली साइड के हमने नंबर ज़्यादा ले लिए, और हमने यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 10-10 का लिया है, यानी हमारा एक यूनिट जो है 0 से 10 तक है, फिर 10 से 20 तक, फिर 20 से 30 तक, इस तरह चलता जा रहा है। तो हमारे पास आंसर जो था वो एक बड़ी वैल्यू में आया था, इसलिए हमने 10-10 का डिस्टेंस ले लिया। राइट साइड पे ये पॉजिटिव जा रहे हैं, 0, 10, 20, 30 इस तरह चलता जाएगा। एरो का मतलब यही है कि ये चलता जा रहा है दोनों साइडों पे, और इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमें पता है माइनस में चलते हैं, तो -10, -20, -30, -40, -50 और -60। अब देखें x हमारे पास है -54, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा 50 बनता है, माइनस का 50 और ये -60 है। अगर इसका बिल्कुल सेंटर लेंगे तो वो -55 होगा, तो इससे थोड़ा सा इधर करके आप यहाँ पर इस जगह पर डॉट लगा देंगे, ठीक है जी। यानी कि सेंटर से थोड़ा सा इधर करके आपने डॉट लगाना है, और यहाँ पर आपने ऊपर लिख देना है x इज इक्वल टू -54, ठीक है जी। तो इस तरह हम इसको रियल लाइन पर शो कर देंगे। तो इसमें हमारा सोल्यूशन सेट क्या आया था, x इज इक्वल टू -54, हमने लाइन खींच के इसको नंबर लाइन पर शो कर दिया, रियल लाइन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो इनको सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8। अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, उसके बाद -3x 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ा 6x इज इक्वल टू 1/12। अब ये 4x जो है ये प्लस का है और 6x माइनस का है, ठीक है। एक प्लस है एक माइनस है, तो माइनस कर देंगे, 6 में से 4 माइनस होंगे तो 2x बच जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। नीचे आ गया हमारे पास 8 इज इक्वल टू 1/12, इसी तरह आ गया। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर दरमियान में इक्वल है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 12 2x से मल्टीप्लाई होगा, 12 2 द 24x, और ये साथ माइनस वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8। अब ये 24 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 8/-24। अब ये कटिंग हो रहा है तो इसको काट देंगे, 8 1 दा 8, 8 3 दा 24। तो यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू -1/3।
तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सो द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1/3। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका। अब इस सोल्यूशन सेट को हम रियल लाइन पर शो करेंगे। तो रियल लाइन पर शो करने का हमारा क्या मेथड है, स्केल की मदद से हम फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन लगाएंगे। यहाँ पर हम एक लाइन लगा लेते हैं स्केल की मदद से। तो ये मैंने लाइन लगा दी, ठीक है जी। लाइन लगाने के बाद यहाँ पर हमने इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स लेने हैं। इस साइड पे भी एरो लगा देंगे, इस साइड पे भी एरो लगा देंगे। अब इक्वल डिस्टेंस पर हमने इसके जो है वो यूनिट्स लेने हैं। तो यहाँ पर देखें, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 6, 8, 10, उसके बाद आ गया 12, उसके बाद 14। तो ये हमने 2 सेंटीमीटर पर इसके यूनिट्स ले लिए। अब इनको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इस तरह इनको बढ़ा देंगे ताकि ये सही नज़र आ जाए कि ये हमारे यूनिट्स हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर पर। अब देखिए x हमारे पास आया -1/3, ठीक है जी। अब 1/3 जो हमारे पास होता है, अगर हम इसको डिवाइड करें 1 को 3 पे, 1 को अंदर रखें और 3 पे डिवाइड कर दें, तो देखिए 1 3 पे डिवाइड नहीं होता, ये छोटा है, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 3 3 दा 9 आ जाएगा हमारे पास। 10 में से 9 जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 लगाएंगे, 3 3 दा फिर हमारे पास 9 आ जाएगा। 10 में से 9 गए, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 दा हमारे पास आ जाएगा 9, तो फिर 1, यानी कि ये इस तरह चलता ही जाएगा। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा वो आएगा 0.333। अगर आप कैलकुलेटर पर भी इसको डिवाइड करते हैं 1 को 3 पर, तो ये हमारे पास यही आएगा, यानी 1/3 जो है इसका मतलब हमारे पास है 0.333, यानी कि इस तरह ये चलता जाएगा, इसका मतलब ये है। और ये माइनस में, तो 0.333 का मतलब ये है कि ये 0 और 1 के दरमियान है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर लिख लेते हैं, ये दरमियान में 0 आ गया। राइट साइड पे आपको पता है प्लस में चलते हैं, तो +1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 3। इस साइड पे प्लस में चलेंगे, इस साइड पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4, यानी कि इस तरह ये चलता जाएगा। अब देखिए 1/3 का मतलब है 0.333, तो इसका मतलब है ये 0 और 1 के दरमियान कहीं पर ये जो हमारा सोल्यूशन सेट है ये यहाँ पर लाई करता है। तो अब यहाँ पर देखें, ये 1/3 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर की जगह पे 3, ठीक है। तो आपने 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है 3। तो 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपने इक्वल डिस्टेंस पर 2 लाइनें लगानी है। नीचे अगर 3 है तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपने 2 लाइनें लगानी है, जितना डिनोमिनेटर में लिखा होगा उससे एक लाइन कम लगानी है। इस तरह के क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 1 में भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास इस तरह की जब वैल्यू हो 1/3 और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा होगा हमने उससे एक नंबर कम लाइन लगानी है, यानी कि 3 लिखा है तो हम 2 लाइन्स लगाएंगे। और ये हमें पता है 0 और 1 के दरमियान ये कहीं पर ये नंबर लाई करता है, तो हम 0 और 1 के दरमियान जो लाइन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपने 2 लाइनें लगानी, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक तीसरा पार्ट हो गया, तो आपने 2 लाइनें लगानी। अब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है और ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1, तो हम 0 से आगे 1 लाइन तक जाएंगे, जो पहली लाइन होगी। तो ये हमारी 1 लाइन है, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे स्केल की मदद से, ठीक है जी। इस तरह इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -1/3। तो यही हमारा पॉइंट है नंबर लाइन पर, जहाँ पर ये जो हमारा सोल्यूशन सेट है वो लाई करता है। तो इस तरह हमने इसको नंबर लाइन पर शो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। पहले इसका सोल्यूशन निकालेंगे, फिर इसको रियल लाइन पर शो करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 इसी तरह आ गया हमारा, ये 7 जो है अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 दा 14x आ जाएगा, प्लस 7 4 दा 28 आ जाएगा, उसके बाद 12x इसी तरह आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब ये 2 इसी तरह,
ये 14x और ये 12x, ये देखिए दोनों x वाली वैल्यू है। 14x भी प्लस का है, 12x भी प्लस का है, तो ये प्लस 26x हो जाएंगे। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद आ गया हमारे पास आ गया प्लस 28। इसी तरह अब ये 28 जो है ये इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे इसको मूव करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 28 इज इक्वल टू आ जाएगा 26x। ठीक है जी, 2 में से 28 माइनस करेंगे, ये देखिए 2 प्लस का है, 2 हमारे पास प्लस का है, 28 माइनस का, एक माइनस है एक प्लस है, तो 28 में से 2 माइनस कर देंगे तो 26 बच जाएंगे, और इसके साथ माइनस आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इज इक्वल टू आ जाएगा 26x। अब ये 26x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 26 और ये 26 इधर आगे डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है जी, अब ये 26 से 26 कट जाएंगे, तो हमारे पास x का जो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के। ये माइनस इसी तरह आ गया, तो इसको सीधा करके लिख देते हैं, तो x हमारा इक्वल आया -1। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, सो द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, x हमारा किसके इक्वल आया -1 के। अब हम इसको रियल लाइन पर शो कर देंगे। इसके लिए हम स्केल की मदद से एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं लाइन खींचने लगा हूँ, ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है जी, लाइन खींचने के बाद इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे, और इक्वल डिस्टेंस पर हम इसके यूनिट्स बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ पर मैं इक्वल डिस्टेंस पर बना रहा हूँ, 2 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 0, उसके बाद 0 से 2, उसके बाद 4, 6, 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12 और उसके बाद 14। तो 2 सेंटीमीटर पर मैंने इसके यूनिट्स ले लिए। अब इनको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सेंटर में आ गया 0, राइट साइड पे आपको पता है प्लस में नंबर चलते हैं, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे माइनस में चलते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरह चलते हैं। तो अब देखें हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो x इज इक्वल टू -1 है, तो ये 0 है और ये क्या है -1, तो इस यहाँ पर हमारा ये नंबर लाई करता है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे डार्क कर देंगे। ठीक है जी, इसको डार्क कर दें और इसके ऊपर लिख दें x इज इक्वल टू -1। तो इस तरह ये रियल लाइन पर हमने इसको शो कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका 5 पार्ट है हमारे पास। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ है और दरमियान में माइनस है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका कर गया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 आ जाएगा हमारे पास। अब इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 2x - 1। ठीक है जी, उसके बाद माइनस, उसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो 3 3 9x आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5/6। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 8x -4 1 4, 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -9x इसी तरह, और नीचे हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू 5/6। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये 8x और ये 9x, ये दोनों x वाले हैं। 9x माइनस का है और 8x हमारे पास प्लस का है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस हो जाएंगे, तो 1x हमारे पास बच जाएगा, और 1x माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। उसके बाद आ जाएगा -4 इसी तरह, और नीचे हमारे पास आ गया 12 इज इक्वल टू 5/6, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए इक्वल है और ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो रहे, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, तो 6 मल्टीप्लाई होगा हमारा -x -4 के साथ, और 12 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते यहाँ पर देखें 6 को अंदर दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 -x से मल्टीप्लाई होगा -6x आ जाएगा, उसके बाद -6 4 से मल्टीप्लाई होगा 24 इज इक्वल टू 12 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये 24 जो है ये माइनस का है, उस साइड पे मूव करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, तो -6x इज इक्वल टू आ जाएगा 60 + 24, ये 24 इस साइड पे आया, ये प्लस का हो गया, तो -6x हमारे पास आ गया 60 और 24, ये हो गया 84। ठीक है जी, इनको हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ये 6 जो है ये
एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -6, तो उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स हमारा आ जाएगा 84 डिवाइड बाई -6। अब ये 6 को इस पर हमने काटना है, ठीक है जी। तो 6 1 द 6, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 1 द 6, 2 कैरी 24, 6 4 द 24। तो यहाँ पर हमारे पास x का आंसर आ गया 14 और ये -7 आ गया। तो x हमारा किसके इक्वल आया, 14 के, -14 के, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन सेट इसका, तो यहाँ पे लिखेंगे सो सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू -14, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको रियल लाइन पर शो कर देंगे, तो रियल लाइन पर शो करने के लिए हम एक लाइन लगाएंगे स्केल की मदद से। यहाँ पर स्केल की मदद से मैं एक लाइन लगाने लगा हूँ, ठीक है जी। ये स्केल की मदद से मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है, और इस साइड पर भी एरो का निशान लगा दिया, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा दिया। अब इक्वल डिस्टेंस पर हम इसके यूनिट्स लेंगे, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -14 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा नंबर बड़ा है, तो इसलिए आप यूनिट्स जो लेंगे वो 2 के हिसाब से लेंगे ताकि ये -14 उसमें कवर हो जाए। तो यहाँ पर हम यूनिट्स ले लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है जी। या आप 1 सेंटीमीटर का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ये 1 और उसके बाद ये 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है जी। ये हमने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये यूनिट्स ले लिए हैं, ठीक है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें 1 सेंटीमीटर के हैं, इधर भी ले लेते हैं 0, ये देखें 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पर हमने यहाँ पर यूनिट्स ले लिए। अब इनको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि ये शो हो जाए नंबर लाइन पर सही तरह, तो इनको हमने थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर लिया और ये हमने इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं। आपने रियल लाइन जब भी बनानी है तो स्केल की मदद से बनानी है, ठीक है, और इनके डिस्टेंस इक्वल रखने हैं। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू -14 है, ठीक है, तो आप 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख लें, तो यानी कि इनके यूनिट्स जो हैं वो 2 सेंटीमीटर रख लें। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इक्वल लाइंस लगा ली हैं, तो अब इनके यूनिट्स जो है वो 2 का रख लें या 4 का रख लें, ठीक है, या 5 का रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर रखने लगा हूँ जी 2 का, यहाँ पर 0, उसके बाद ये 2 प्लस का, उसके बाद 4, उसके बाद 6 8 10 12 14, यानी कि 2 का मैंने जो है ना इसका यूनिट रखा है। यहाँ पे आ जाएगा -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 और -16, ठीक है जी। तो इस तरह मैंने लाइन लगा ली है, ठीक है। तो आप 2 सेंटीमीटर का भी यूनिट रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो है लेफ़्ट साइड पे जो पॉजिटिव नंबर है वो कम रखने पड़ेंगे, इसका कोई इशू नहीं है। तो आप 2 सेंटीमीटर का यूनिट रख लें, मैंने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का यूनिट रखा है। ये जो मैंने यूनिट्स रखे हैं ये मैंने 1 सेंटीमीटर के रखे हैं, तो आप 2 सेंटीमीटर के भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे आपने जो है नंबर्स जो रखने हैं वो आपने इस फ़र्क से रखने हैं कि ये -14 इसमें कवर हो जाए। तो ये देखें -14 इसमें आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू -14 है, तो ये हमारे पास 0 है, तो लेफ़्ट साइड पे हम चलेंगे क्योंकि माइनस वाले लेफ़्ट साइड पे होते हैं। तो -2 -4 -6 -8 इस तरह चलता जाएगा, ये -14 यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे डार्क कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -14। इस तरह ये रियल लाइन पर शो हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास है जी -5x ओवर 10 इज इक्वल टू 9 माइनस ये 10x ओवर 5, ये जो x है ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ ही है। अब देखिए यहाँ पर 9 के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो -5x ओवर 10 इसी तरह आ जाएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इनका एलसीएम लेने के लिए, 5 1 सा 5 आ जाएगा। अब इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 दा 45 आ जाएगा। उसके बाद माइनस 10x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10x आ जाएगा, ठीक है जी। अब इनके दरमियान में देखें इक्वल है, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x से मल्टीप्लाई होगा तो -25x आ जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यू के साथ 45 - 10x,
तो 10 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -25x। इसी तरह ये 10 45 से मल्टीप्लाई होगा 450 आ जाएगा, और 10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये 100x जो है ये माइनस का है, इसको इस साइड पे मूव कर लेंगे, ये इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। तो इस साइड पे आगे 100x जो है ये प्लस का हो गया, और -25x ऑलरेडी इधर ही है वो वैसे ही। उसके बाद इस साइड पे हमारे पास बच गया 450। अब 100x में से 25x को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 75x बच जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 450। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, 75 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 450 डिवाइड बाई 75। अब हमने 450 को 75 पर डिवाइड करना है। तो अगर हम 75 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 6 5 दा 30, 3 कैरी, 6 7 दा 42 और 3 45, यानी कि 75 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो 450 आता है। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर पर आपने लिखना है 450 डिवाइड बाई 75, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है। तो 75 1 दा 75, 75 6 दा 450, तो x हमारे पास आ गया 6। x का आंसर हमारे पास क्या आया 6। अब हम इसको रियल लाइन पर शो कर देंगे। तो रियल लाइन पर शो करने के लिए पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सो सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 6। स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन लगाएंगे, यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ। ये मैंने लाइन लगा दी स्केल की मदद से। ठीक है जी। इस साइड पे भी एरो का निशान लगा देंगे, इस साइड पर भी एरो का निशान लगा देंगे। अब इनके इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स ले लेंगे। ठीक है जी। इक्वल डिस्टेंस पर इसके यूनिट्स लेने हैं, तो 0, उसके बाद 2 सेंटीमीटर का रख लेते हैं, 2 4 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14। ठीक है जी। तो इनको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमने इनको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास x इज़ इक्वल टू 6 है, तो 6 प्लस का आ रहा है, इसका मतलब प्लस वाली साइड पे ही हमारा जो है ये नंबर लाई करेगा। तो हम 2 का जो है ना वो यूनिट रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। ठीक है जी। राइट साइड पे प्लस में चलेंगे, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। ठीक है जी। इस तरह आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है जी। और लेफ़्ट साइड पे माइनस में आएंगे तो -2, उसके बाद -4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमने 2 का यूनिट रख लिया यहाँ पे, 0, उसके बाद 2 4 6 8 और 10, ये हमारे पास यूनिट्स आ गए इसके। अब देखिए x हमारा इज इक्वल टू है 6 के, प्लस 6 के। तो ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। तो इस 6 को हम क्या कर देंगे, इस तरह इसको डार्क कर देंगे 6 यूनिट को, और इसके ऊपर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 6। तो इस तरह हम इसको नंबर लाइन पर शो कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।